हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ D2। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद्युत धारा की प्रबलता। ये विद्युत धारा का टॉपिक है। विद्युत धारा की प्रबलता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। किसी चालक के यहाँ आया चालक। अब हम जानते हैं कि पदार्थ दो प्रकार का होता है, या तो चालक या तो विद्युतरोधी। चालक मतलब जिससे हमारा विद्युत धारा आसानी से आर पार कर जाता हो, और विद्युतरोधी मतलब जिससे होकर विद्युत धारा पार नहीं करता हो। तो यहाँ पर चालक है मतलब ऐसा लेंगे, यहाँ पर मैं पदार्थ लेंगे जिसमें कि हमारा चालक हो, जिससे विद्युत धारा पार करे। तो किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट मतलब होता है क्रॉस सेक्शन। मतलब ये हुआ कि ये मेटल मेरा, ये मान लीजिए चालक है, ये चालक बड़ा होगा, इसका कोई एक हिस्सा कटा हुआ हिस्सा ले लिए, सेक्शन ले लिए, उसी को बोले अनुप्रस्थ काट। तो किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट ले लिए को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता। इससे विद्युत पार करेगा कौन? देखिए, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता इस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण होता है। यही याद रखना, प्रति एकांक समय मतलब 1 सेकेंड, ठीक है, में प्रवाहित आवेश का परिमाण होता है। मतलब कि प्रति एकांक समय में यूनिट टाइम में आवेश प्रभावित हो रहा है, वही हमारा क्या हो गया? विद्युत धारा की प्रबलता। मतलब 1 सेकंड में हमारा कितना आवेश इस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रभावित हो रहा है, यही पता हमको बताता है कौन? विद्युत धारा की प्रबलता। अगर आपसे डिफिनेशन पूछा जाए विद्युत धारा की प्रबलता क्या है, तो क्या बोलिएगा? कि किसी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में, किसी अनुप्रस्थ काट से यूनिट टाइम में, एकांक समय में कितना आवेश इस अनुप्रस्थ काट से प्रभावित हो रहा है। एकांक समय में 1 सेकंड में इस चालक से होकर, इस सेक्शन से होकर कितना आवेश मेरा प्रभावित हो रहा है, यही हमारा क्या हो गया? विद्युत धारा की प्रबलता। तो विद्युत धारा की प्रबलता आपको डिफिनेशन समझ में आ गया। अगर मान लेते हैं मेरा एकांक समय t है, मान लीजिए t टाइम में आवेश प्रभावित हो रहा है q, t टाइम में कितना आवेश प्रभावित हो रहा है? q आवेश प्रभावित हो रहा है। तो हम अगर विद्युत धारा की प्रबलता निकालेंगे तो q/t, क्योंकि q/t करेंगे तो हमको एकांक समय में आवेश मिल जाएगा। देखिए, ये मेरा चालक है, इससे मान लीजिए 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, लेकिन 5 सेकंड में। हमको विद्युत धारा की प्रबलता किसको कहते हैं? कि एकांक समय में 1 सेकंड में कितना हमको प्रभावित करना है। तो ये तो 10 कूलाम है, लेकिन कितना से पार कर रहा है? 5 सेकंड में पार कर रहा है। लेकिन विद्युत धारा की प्रबलता किसको बोलते हैं? हमको 1 सेकंड में पता करना है। तो 10 कूलाम को 5 सेकंड से भाग लगा देंगे, तो यही मेरा क्या हो जाता है? 2 कूलाम/सेकेंड, मतलब 2 कूलाम पर सेकेंड। यही जो हम निकाले इसी को बोलते हैं विद्युत धारा की प्रबलता। मतलब कि किसी भी चालक से होकर 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। 1 सेकंड में, याद रखिए, 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो 1 सेकंड में अगर जितना आवेश प्रभावित हुआ, वही मेरा विद्युत धारा की प्रबलता हो गया। इस तार से, इस चालक से 10 कूलाम पार हो रहा है, लेकिन 5 सेकंड में। हम 1 सेकंड में निकाले तो 2 कूलाम 1 सेकंड में आया, 2 कूलाम पर सेकंड। तो यही विद्युत धारा की प्रबलता हो गया कितना? 2 कूलाम/सेकेंड, मतलब 2 कूलाम पर सेकेंड। तो ये 2 कूलाम पर सेकेंड, ये भी यूनिट हो गया। आप समझते हैं विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। देखिए, आवेश का कूलाम, समय का सेकेंड, और विद्युत धारा का क्या हो गया? एम्पियर। ये रखा गया था आंद्रे मैरी एम्पियर, एक वैज्ञानिक था, उसी के नाम पर यह रखा गया सम्मान में एम्पियर। देखिए, अगर Q का मान 1 कूलाम ले लेते हैं, देखिए आवेश हम कितना ले लिए? 1 कूलाम, और समय ले लेते हैं 1 सेकंड। तो अगर इसको हम निकालेंगे, अब हम विद्युत धारा की प्रबलता 1 कूलाम/1 सेकंड, यही 1 एम्पियर के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों, आपको विद्युत धारा की प्रबलता समझ गए। किसी अनुप्रस्थ काट से चालक हो, उस चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, यही हुआ विद्युत धारा की। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा विद्युत धारा की प्रबलता। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल लर्न विद D2 को सब्सक्राइब कर लें।